नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। 22 के रण में कब किस पर कौन पड़ रहा है भारी, किसका जलवा कायम है, किसके गढ़ में कौन कर रहा है सेंधमारी। पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक क्या है सियासी तपिश, कौन किसके साथ कर रहा है गठबंधन समेत कई खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और अब बात करेंगे अब 4 दिसंबर का इंतजार। जी हां, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। किसानों ने 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार ने 29 नवंबर को संसद में बिल लाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का भरोसा दिलाया है। इन सबको देखते हुए हमने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया है। एसकेएम नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत की मेज पर लौटना पड़ेगा, बगैर एमएसपी के किसान वापस नहीं जाएंगे। किसान नेताओं ने साथ ही ये भी साफ किया कि उन्होंने ट्रैक्टर मार्च टाला है, इसे खत्म नहीं किया गया है। सरकार को चेतावनी देते हुए किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी पर अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा कर फैसला लिया जाएगा। साथियों, जैसे कि आपको पता है, प्रधानमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए, मोर्चा जीत की ओर है। लगभग हम मोर्चा जीत चुके हैं। साथियों, 29 तारीख को हमारी इस आगे बढ़ने की कॉल थी, उसी संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी। आज सरकार की तरफ से कुछ बयान आए हैं और मोर्चे ने उन बयानों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया है कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे। और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है, वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती, हम संघर्ष करते रहेंगे। पार्लियामेंट में जाएंगे, कैबिनेट ने कर दिया, कानून रद्द हो जाएंगे, तो इसको वक्ती पोस्टपोन किया है। हम देख रहे हैं बाकी मुद्दे के लिए 4 तारीख रखी है उसके लिए। तो जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना था 29 नवंबर को, उसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। लेकिन किसान नेताओं का ये भी कहना है कि हमने ये फैसला टाला है, खत्म नहीं किया है। अगर हमारी मांगे मान ली जाएंगी तो हम सारे धरने, सारे आंदोलन खत्म कर देंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रिंस जायसवाल जुड़ गए हैं। प्रिंस, किसानों ने आज ये साफ कर दिया कि 29 नवंबर को जो किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले थे, वो फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। तो एक सकारात्मक कदम के रूप में देखें हम किसानों के इस फैसले को। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो किसान नेता है राकेश टिकैत, आज जो है 12 बजे की उनकी बैठक थी तमाम नेताओं के साथ। तमाम किसान नेता वहां पे एकजुट थे सिंधु बॉर्डर पे। लेकिन जो उन्होंने कहा कि एमआरपी जो है जब तक वो भी क्या नाम है कानून से ना हट जाए, तब तक जो है ना हम भी यहाँ पे बैठे रहेंगे। और बात रही 29 मार्च, जो 29 तारीख को जो ये किसान जो है ट्रैक्टर रैली दोबारा कुछ करना चाहते थे दिल्ली की ओर, चाहे ने कहीं ना कहीं अभी उस मामले को जो है ना वहां पे स्थगित कर दिया है फिलहाल अभी किसान नेताओं ने। जी, अब उन्होंने 4 दिसंबर को कहा है कि हम बैठक करेंगे, फिर फैसला लेंगे। तो ये माने कि 4 दिसंबर तक उनकी जो मांगे हैं वो सरकार द्वारा मान ली जाएंगी। जिस तरीके से किसान नेता, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे तमाम बड़े नेता हो, उन्होंने ये फैसला लिया था आज भी कि जिस तरीके से 29 तारीख को हम कुछ करेंगे, महज जिस तरीके से 4 दिसंबर की उन्होंने अपना जो सुविधा डेट निकाली है, जो इस 4 तारीख को जो हम दोबारा बैठक करके निर्णय करेंगे आपस में, किसान नेताओं हैं चाहे कोई भी हो, फिर हम सरकार से जो है दोबारा बात करेंगे, चाहे सरकार उनसे बात करे। उसके बाद जो है ना आगे की तारीख पारित की जाएगी कि हम जो है
आगे की रणनीति और राजनीति की तहत जो है मुकाम किस तरीके से जो है आगे ले जा सकता है। और जो धरना प्रदर्शन है, फिलहाल जो है राकेश टिकैत का ये आदेश है कि अभी धरना ऐसे ही वहां पे किसान आंदोलन जो है वहां पे बैठे रहेंगे, किसान वहां पे रहेंगे चाहे कहीं से भी आए हो। अब 4 दिसंबर के बाद ही ये पता चल सकता है कि बड़े नेता जो है जब बैठक होगी तो क्या डिसीजन खुल के सामने आ सकती है। जी, एक आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से एक बयान भी सामने आया जो पराली जलाने को लेकर जो बात कही जा रही सरकार की तरफ से को अवैध है, गैर कानूनी है, उससे सरकार ने मान लिया कि पराली जलाना जो है वो गैर कानूनी नहीं है, कोई अपराध नहीं है। इसको देखते हुए क्या माने किसान जो है अब सकारात्मक पहल के भी मूड में आ गए हैं। अगर एक कदम सरकार आगे बढ़ा रही है तो एक कदम किसान भी आगे बढ़ाने को राजी हो रहे हैं, क्योंकि कृषि मंत्री ने भी कहा है कि समिति बनाई गई एमएसपी को लेकर। तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि 4 दिसंबर तक एमएसपी पर भी बात बन जाएगी? देखिए, एमएसपी पे बात अब सरकार का जो है निर्णय होगा और किसान का जो है बातें हैं। क्या किसान की बात आप क्या नरेंद्र सिंह तोमर मानेंगे? जो कृषि मंत्री है चाहे नरेंद्र सिंह तोमर, क्या किसान को समझा पाएंगे? ये तो एक देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से किसानों ने किसानों को लेकर एक उम्मीद बंधी है, किसान अब एक उम्मीद की नजर से सरकार की तरफ देख रहे हैं। किसान को उम्मीद जग चुकी है कि सरकार जो है हमारी बात मान रही है। बिल्कुल, किसानों को उम्मीद अब बनने लगी है कि शायद जैसे सरकार ने फैसले तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अब शायद एमएसपी पर भी उनकी बात मान जाए। फिलहाल प्रिंस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको किसानों से जुड़ी खबर बता रहे थे कि 29 नवंबर को जो ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही जा रही थी उसे टाल दिया गया है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बात करें किसका बूथ कितना मजबूत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते जोती जमीन असी वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणकते जमीर असी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए काबिल में है। असी खड़े रहे, असी अड़े रहे, घरों बाहर होए बेजार होए। मैं केंद्र सरकार को अपील करांगा कि वो किसानां दे जेड़े बिल लेके आए हैं उन्हें तुरंत वापस करें। हंजू दिल तो लहू सिर तो रुड़िया है,
आखिर मुड़ आए खेड़े वेड़ियां च, आखिर मुल मुड़के दा मुड़िया है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। का स्वागत है और अब बात करेंगे किसका बूथ कितना मजबूत। यूपी में सियासी पारा शबाब पर है। हर कोई दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है और चुनाव में अपनी बूथ को मजबूत होने का भी दावा कर रहा है। अब सवाल यही है, आखिर किसका बूथ कितना मजबूत है। यूपी में सियासी पारा हाई, अभी तो और लड़ाई है। कोई पूर्वांचल में भर रहा है दम, तो कोई बुंदेलखंड में। किसमें कितना है दम, कौन मारेगा यूपी की बाजी। जी हां, यूपी में चुनावी पारा हाई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे यूपी का सियासी पारा और गर्म होता जा रहा है। कोई पूर्व में गरज रहा है तो कोई पश्चिम में। बुंदेलखंड में प्रतिज्ञा यात्रा में पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार केवल झूठे वादे करती है, कोई वादा पूरा नहीं करती। बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो महिला किसान सभी को उसका हक मिलेगा। खाद नहीं मिल रही है, मटर चना गेहूं का दाम नहीं मिलता, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। भूपेश बघेल जी ने कहा कि आवारा पशु की जो समस्या है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी थी। लेकिन जब सरकार की नीयत ठीक थी, इनकी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसी योजना बनाई कि अब वहां पे ये समस्या नहीं है। वो कह रहे हैं कि गोबर को भी खरीदते हैं, किस लिए? ताकि ये समस्या दूर हो, ताकि आवारा पशु न घूमे। तो दूसरी तरफ हरदोई में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी के राज में सभी परेशान हैं। जिन लोगों ने आंकड़े देखे होंगे, जानकारी हासिल की होगी, वो जानते होंगे कि आज उत्तर प्रदेश गरीबी में पीछे चलता चला जा रहा है। और ये हम और आप लोग नहीं कह रहे, जो नीति आयोग है भारत सरकार का, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, पीछे चला गया है। और यहां पर हम संडीला में लोग इकट्ठे होकर के ये फैसला लेने आए हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। विरोधियों पर सरकार पर हमला हो तो सीएम योगी भला कहां चुप रह सकते। जौनपुर बांदा वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विरोधी दल केवल जिन्ना का राग अलाप रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अखिलेश पर जमकर हमला बोला। देश में अराजकता नहीं फैला पाए, बेमारी और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होना बंद हो गया, किसानों का शोषण बंद हुआ, बाहर बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जिस तमन्ना के साथ एक कार्य करने के लिए आए थे, जब ये बंद हुआ तो स्वाभाविक एक परेशानी आज उनकी दिख रही है, जब ये चिन्ना को महिमान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जब यह लड़ाई राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध के बीच में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और दोबारा यूपी में योगी सरकार आ रही है। साथ ही विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर 2012 से लेकर 17 तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। 2017 से आज तक
जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं योगी जी को। आपके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, किसी भी मंत्री के ऊपर किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें उठाकर कह दे कि उसके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं। बहरहाल यूपी में चुनावी माहौल शबाब पर है और सभी दल अपने अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। सभी दल अपनी बूथ की मजबूती का ताकत भी दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी 22 के रण में आखिर किसका बूथ कितना मजबूत है, क्योंकि बूथ तो मजबूत होता है, लेकिन वोटर किसका साथ देगा ये बड़ी बात होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क। अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जौनपुर पहुंचे। हमारे साथ जौनपुर से अजीत गिरी जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अजीत, आज सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ही जौनपुर के दौरे पर रहे। हम चाहेंगे जानना आपसे कि कितना खास ये दौरा रहा और कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने आज कही हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि आज जनपद जौनपुर में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री देश के राजनाथ सिंह का दौरा था। आपको बता दूं कि 16 जिलों से यहाँ पर बूथ का सम्मेलन का जो बूथ अध्यक्ष थे उनका सम्मेलन था और 29,500 लोग मौजूद थे। काफी तादाद में भीड़ थी उमड़ी, सिर्फ योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह को सुनने के लिए तमाम कार्यकर्ता अन्य जनपदों से पहुंचे हुए थे। लेकिन जहां पर योगी सरकार ने सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और बसपा और कांग्रेस, इन तीनों सरकार ने हमेशा जातिवाद किया है और हमेशा घर के राजनीतियों को बढ़ावा दिया है, ना कि गरीब जनता का भला किया है। तो वहीं राजनाथ सिंह ने मन से खुले में कहा, अब की बार नहीं बुआ नहीं बबुआ, बिल्कुल योगी सरकार, बिल्कुल बाबा आएंगे यूपी में। बिल्कुल, दोनों ही बड़े नेताओं ने जो विरोधी पार्टियां हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार है, उन पर जमकर हमला बोला। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे किसका बूथ कितना मजबूत, और अभी फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे काशी में योगी योगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे काशी में योगी योगी। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी पर है। यही कारण है कि प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दौरे लगातार हो रहे हैं। पीएम मोदी 13 से 15 दिसंबर तक काशी में प्रवास करेंगे। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी काशी पहुंचे हुए हैं और सीएम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें चलो काशी अभियान के तहत मास पर्यंत चलने वाले कार्यक्रमों के लिए विभागीय अधिकारियों की तैयारियां और योजना जानेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था की नई कार्य योजना पर भी मंथन करेंगे। सर्किट हाउस में ही जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ
काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और चलो काशी अभियान की बैठक कर जिम्मेदारी तय करेंगे। देर रात सीएम काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण कर वहां प्रस्तावित व्यवस्थाओं को देखेंगे। तो सीएम योगी का काशी का दौरा है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर के महीने में आना है, जिसको देखते हुए सीएम काशी पहुंचे हैं वहां की तैयारियों का जायजा लेने। और उधर मोहाली पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, पंजाब सरकार बिजली के बिल के नाम पर झूठ बोल रही है। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 35 लाख लोगों का बिल माफ किया गया है। पंजाब सरकार 1000 लोगों का बिल दिखा दे। आपकी जनता से पूछना चाहता हूं कि चन्नी साहब ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे, किस किस की बिजली मुफ्त हुई पंजाब की जनता से मैं पूछना चाहता हूं। तो क्या चन्नी साहब ने झूठ बोला? क्या चन्नी साहब ने झूठ बोला? आज मैं दिल्ली से सबूत लेके आया हूं कि दिल्ली की बिजली मुफ्त है। 1 लाख लोगों के बिजली के बिल लेके आया हूं, यहां पे रख दो सारे, चन्नी साहब आके देख लें। 1 लाख लोगों के बिजली के बिल हैं ये। दिल्ली के 35 लाख लोगों के बिजली के बिल मुफ्त आए, 0 आए हैं पिछले महीने। इधर रख दो सारे, इधर ले आओ सारे, इधर बीच में रख दो सारे, सारे बंडल इधर रख दो। चन्नी साहब को भेजेंगे ये सारे बिजली के बिल। चन्नी साहब को कहता हूं, आपने चारों तरफ होर्डिंग लगवा रखे हैं, झूठे होर्डिंग हैं, झूठा ऐलान करा है। आप मेरे को 1000 बिजली के बिल दिखा दो पंजाब के जो 0 आते हैं। वो मत दिखा देना जो दलितों के 200 यूनिट से कम के कर रखे हैं, वो मत दिखा देना, वो तो पहले से चल रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐलान करा था कि पूरे पंजाब के बिजली मुफ्त, वो बिजली के बिल 0 दिखाओ, और नहीं तो सारा पंजाब आज मानेगा कि चन्नी साहब झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, पूरे पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, आज यहां पे इतने लोगों ने, इतने पूरे पंजाब से लोग आए हैं, किसी का 4000 का बिल, किसी का 28,000 का बिल, किसी का 20,000 का बिल। अगर आपको महंगी बिजली चाहिए, अगर आपको ऐसे ही महंगे महंगे बिजली के बिल चाहिए, तो कांग्रेस को वोट दे देना। चन्नी साहब को चैलेंज देता हूं, 1000 लोगों के बिल दिखा दे। पंजाब के अंदर कितने पावर कट लगते हैं? पावर कट को क्या कहते हैं? पावर कट लगते हैं। 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाती है। दिल्ली के अंदर 1 मिनट भी बिजली नहीं जाती। मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको पावर कट चाहिए, लंबे लंबे पावर कट चाहिए, बिजली कट चाहिए, तो कांग्रेस को वोट दे देना। और अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुला चैलेंज दे दिया है पंजाब के सीएम माफ कीजिए चरणजीत सिंह चन्नी को। उनका कहना है कि जो बिजली बिल माफ का वायदा किया है हमने, वो उसे पूरा किया है। और एक साथ वो 1 लाख दिल्ली के फ्री के जो बिल हैं वो मंच तक लेके पहुंचे और उन्होंने बिल भी दिखाए कि आप 1000 बिल जो है वो दिखा दीजिए। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ गए हैं। विनोद, कैसे देखें, आज मंच से काफी सख्त तेवर नजर आए और बहुत बेबाकी से अपनी बात अरविंद केजरीवाल ने कही है, और आज मंच पर एक अलग नजारा देखने को मिला। 1 लाख जो बिजली के बिल हैं दिल्ली के, वो भी लेके पहुंचे। क्या प्रतिक्रिया आ रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से? सुरेंद्र, अगर बात की जाए पंजाब के अंदर 2022 के चुनाव को लेकर हर पार्टी ने अपनी जो कमर कस ली, और उसी को देखते हुए दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहले मोगा जाते हैं, मोगा से जलंधर, जलंधर से अमृतसर, अमृतसर के बाद वो आते हैं मोहाली। मोहाली में टीचरों का धरना था, कोई धरने के बीच इन्होंने आए और बैठे, उनके धरने में साथ दिया।
13,000 टीचर्स यहाँ पिछले लंबे समय से धरने पे बैठे हैं अपनी नौकरी को पक्का कराने के वास्ते। तो आज जैसे केजरीवाल भाई एयरपोर्ट आते हैं तो एयरपोर्ट से उतरते ही उनके साथ भगवंत मान होते हैं, हरपाल चीमा होते हैं, और वहाँ वो कहते हैं कि मैं जब एयरपोर्ट से आपके पास तक 8 फेज मोहाली तक पहुंचा हूँ तो मैंने बड़े बड़े होर्डिंग देखे जिसमें 36,000 नौकरियों की बात है, चाहे 1 लाख चाहे वो बिजली के बिल माफ करने की बात है, बड़े बड़े होर्डिंग तो लगा दिए, पर चरणजीत सिंह चन्नी ने कोई भी वादे तो करे और वो पूरे नहीं किए। कुल मिलाकर विनोद ये देखा जाए कि अब वहां पंजाब के लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल से, जिस तरह से वो सबूतों के साथ आज वहां पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको हम बता रहे थे आज मोहाली में सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे और तमाम तरह की घोषणाएं उन्होंने की और खुला चैलेंज चरणजीत सिंह चन्नी को दिया हुआ है। फिलहाल के लिए 22 का बादशाह में आपसे लेंगे इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।